हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भद्रं नो अपिवातयमनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शिव 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 शिव। सर्वादौ सिद्धारूढ़ संप्रदायस्य प्रतिष्ठापकाः जगद्गुरवः ब्रह्मस्वरूपाः महतेषु श्रीचरणेषु कोटिशः वन्दनानि। अस्य कार्यक्रमस्य प्राणपुरुषः अस्माकं सर्वेषां श्रद्धास्पदः शिवाद्वैतभूषणः वेदान्तवागीशः गीतोत्तम इत्यादि अनेकैः विरुद्धैः समलङ्कृतः मत्कृते विशेषतः गुम्पाधिपति अप्पाजी तेषां श्रीचरणेषु कोटिशः वन्दनानि। मंचोपरि विराजमानाः वयोवृद्धाः ज्ञानवृद्धाः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठाः ब्रह्मविद्वरेण्यसु श्रेष्ठाः शिवानंद भारती महास्वामिनः सुदूर मठात् समागताः जगद्गुरवः अस्माकं सद्गुरुकल्पाः श्रेष्ठस्वामिनः तेषां श्रीचरणेषु वन्दनानि। मत्कृते सद्गुरुकल्पाः अत्यंत सुहृदाः ज्ञानवृद्धाः निर्भयानन्दस्वामिनः अस्माकं बन्धु मराठा जगद्गुरवः सुदूर बेंगलुरु प्रदेशतः समागताः मंजुनाथ महास्वामिनः अस्यां ब्रह्म संसिद्धि समुपस्थिताः विभिन्नेभ्य मठेभ्य समागताः यतिश्रेष्ठाः तपश्रेष्ठाः यतिवृन्दाः भगवत् भक्ति अनुरागिणः भगवद्भक्ताः मातृशक्तिश्च एलेरिगु नमस्कारम्। आज की सभा का विषय कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली का तृतीय मंत्र के ऊपर निर्धारित है। हमारी सनातन संस्कृति का यह वैशिष्ट्य है। हमारी सनातन संस्कृति के पास जो संपत्ति है वो है हमारी अपौरुषेय वेद निधि। संसार के और किसी संप्रदाय के पास और किसी धर्म के पास और किसी मत या संप्रदाय के पास अपौरुषेय ज्ञान निधि के रूप में कुछ नहीं है। केवल सनातन संस्कृति के पास ही अपौरुषेय वेद निधि है। उस अपौरुषेय वेद निधि का शिरोमणि भाग है उपनिषद भाग। उपनिषद भागों में भी 10 उपनिषद अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
आत्मकामी साधकों के अनुशीलन के लिए जो अपने आत्म तत्व का साक्षात्कार करना चाहते हैं, उन 10 उपनिषदों में से भी जो सबसे सरल है, सबसे गंभीर है, जिसकी शैली अत्यंत रमणीय है, वो है कठोपनिषद। यह भारतीय संस्कृति में ही संभव हो सकता है। एक 5 वर्ष की छोटी वयस का नचिकेता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए यमराज के दरवाजे तक पहुंच जाता है। वहां जाकर के अपनी जो मानव जीवन की शाश्वत जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को यमराज के सामने रखता है और मानव आत्मा की जो अंतरतम की मांग है, उसके आगे सारे प्रलोभन फीके पड़ जाते हैं। अंत में नचिकेता के लिए भगवान यमराज को प्रसन्न होकर के ब्रह्म विद्या का उपदेश का पिटारा खोलना पड़ता है। उसी उपनिषद की उस उपदेश परंपरा में ये तृतीय वल्ली बहुत छोटी है, केवल 17 मंत्र है, परंतु इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका जो प्रतिपाद्य विषय है, इसका जो कंटेंट है, वो देखते हैं तो मानव जीवन की संपूर्ण जिज्ञासा को परिपूर्ण करने के लिए कठोपनिषद के तृतीय अध्याय की प्रथम अध्याय की एकमात्र तृतीय वल्ली परिपूर्ण है, पर्याप्त है। यहां पर साध्य का भी निर्देशन है, साधन का भी निर्देशन है, और साधन का अनुष्ठान कैसे करना है, साधना कैसे करनी है, उसका भी निर्देशन है। हमारे परम साध्य क्या है? हमारा परम साध्य, परम प्राप्तव्य, परम पुरुष, परमात्मा, चैतन्य स्वरूप हमारी आत्मा है। उसका निर्देशन किया। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धे आत्मा महान परम, महत परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुष परः, पुरुषात् न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति। ये काष्ठा, ये परागति मानव जीवन का उद्देश्य है, उसे हमको प्राप्त करना है। साधना क्या है, कैसे उस गंतव्य तक जाना है, उस प्रसंग को पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया गया। आत्मानं रतिनं विद्धि शरीरं रतमेव तु इत्यादि क्रम से हमारी जो किसी भी गंतव्य तक पहुंचने की जो साधना है, उसको यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से व्याख्यायित किया गया। कठोपनिषद के इस तृतीय वल्ली का अवलोकन करने से यह पता चलता है, साधक के पास 3 चीज होनी चाहिए, तभी वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर बताया है, यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः। जो विज्ञानवान है, जो संप्रदाय से शिक्षित है, गुरु से अनुशासित है, हमारी ये विद्या ऐसी है, आचार्यवान वेद, ये ऐसी कोई लॉजिकल विद्या नहीं है। आप एक पुस्तक खरीद करके ले आए, अपने घर में बैठ गए, 5-7 कमेंट्रीज आपने पढ़ ली, आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं और इस विद्या का सार ग्रहण करके जीवन में उतार देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस विद्या को सीखने के लिए अप्पा जी जैसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में बैठ करके अपने जीवन को घसना पड़ता है। आचार्यवान पुरुषो वेदः, आचार्यवान कोई साधक गुरु की उपदिष्ट पद्धति के अनुसार अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी विषय की वासनाओं को परिमार्जित करते हुए विज्ञानवान बनकर के, समनस बनकर के,
तपस्या के द्वारा सदा शुद्ध होकर के उस परम तत्व को अपने जीवन में अहम ब्रह्मास्मि इस परम सत्य के रूप में साक्षात्कार करता है। और जब वो परम सत्य के रूप में साक्षात्कार कर देता है तो ये जो शास्त्रों ने बताया कि तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो, तुम जीवन नहीं जीव नहीं हो, तुम्हारा जन्म नहीं है, तुम्हारी मृत्यु नहीं है, इस परम अनुभूति को साधक प्राप्त कर लेता है। और इस परम अनुभूति को प्राप्त करने के बाद ये अनंत जन्मों की जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनि पुनि जननी जठरे शयनम, ये एक अनंत यात्रा चल रही है जीव की, इस यात्रा का परिसमापन हो जाता है और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। यही प्रत्येक साधक का, प्रत्येक जीव का, प्रत्येक प्राणी का उद्देश्य है जो उसको प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। ये ऐसी ब्रह्म सभा, ऐसा महापुरुषों का संगम, दिव्य महापुरुषों की सन्निधि साधकों को बहुत पुण्य के लाभ से अर्जित होती हैं। मेरा भी कोई पूर्व जन्म का पुण्य रहा होगा, नहीं तो शायद कहां सुदूर उत्तर भारत में बैठा हुआ एक छोटा सा साधक ऐसे जो दिव्य विद्या संपन्न, गुण संपन्न, जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व समाज को अर्पित कर दिया हो, भगवान ने गीता जी में जिनके लिए बताया है ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः, ऐसा पवित्र जिनका जीवन हो, पुण्य के कारण शायद ऐसे दिव्य महापुरुषों का, दिव्य विभूतियों का सानिध्य और दर्शन का लाभ प्राप्त नहीं होता है। मैं परमात्मा के प्रति बहुत कृतज्ञ हूं, मुझे ऐसे महापुरुषों का, दिव्य महापुरुषों का सानिध्य मिला। इसके लिए निमित्त बने मेरे अभिन्न आत्मा, मेरे अत्यंत आत्मीय मराठा जगत गुरु परम आदरणीय स्वामी मंजुनाथ भारती महास्वामी जी। ये जो कन्नड़ प्रदेश में मेरा जो प्रवेश है, जो आगमन है, महापुरुषों की जो सन्निधि है, उसके प्रति एकमात्र मंजुनाथ स्वामी जी निमित्त कारण है। उनके माध्यम से अध्ययन काल में सतीश महाराज जी से, शंकर महाराज जी से, प्रभु महाराज जी से उनका परिचय हुआ। इन सब साधकों का आचरण, इनका जीवन, इनकी साधना देख करके एक चीज मुझे पता चला था कि ये महापुरुष लोग किस वातावरण से आए हैं। वेदांतियों के पास एक कला है, वो कार्य को देख करके कारण का अनुमान करना जानते हैं। जब कार्य उनके सामने हो तो वो कारण तक बहुत आराम से पहुंच जाते हैं। इन महापुरुषों के जीवन को देख करके अप्पा जी के जीवन की एक झलक मुझे मिली थी। यहाँ आकर के मैंने देखा कि एक कोई महागुम्पाधिपति महापुरुष यहाँ पर तपस्या कर रहा है। ऐसे पवित्र जीवन को मैं कोटिशः नमन करता हूं। अभी तो सहस्त्र चंद्र दर्शन का कार्यक्रम है। मैं भगवान काशी विश्वनाथ से, करुणामयी मां अन्नपूर्णा से, पतित पावनी गंगा मां से प्रार्थना करता हूं कि स्वामी जी केवल 1 सहस्त्र नहीं, 2 सहस्त्र, 5 सहस्त्र चंद्र दर्शन करें। अभी तो स्वामी जी की गुम्फा में कुछ कॉलेज है, कुछ हॉस्पिटल है, कुछ आश्रम है। इस गुम्फा के भीतर कम से कम 100 हॉस्पिटल होने चाहिए, 100 कॉलेज होनी चाहिए, 1000 शाखा मठ होने चाहिए। स्वामी जी का स्वास्थ्य खूब स्वस्थ रहे, दीर्घायुष्य हो और विशेषतः वैभव और संपत्ति तो आती रहती है, इसका कोई सीमा नहीं है। एक के पास एक से ज्यादा हमेशा दूसरे के पास होती है। मुकेश अंबानी के पास शायद इस समय भारत में सबसे ज्यादा है, परंतु मुकेश अंबानी के पिताजी बहुत सारे बैठे इस विश्व में, उसका ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व है महापुरुषों के इस पवित्र जीवन का, महत्व है तपस्या के साक्षात उदाहरण का, महत्व है उनकी पावनी उपस्थिति का,
आत्मा तो ब्रह्म स्वरूप है, उसका ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, परंतु वो जब गुरु के रूप में, एक जीवंत तपस्या के रूप में, एक उदाहरण के रूप में साधकों के सामने जब आकर के उपस्थित होते हैं, तो साधक उनकी अंगुली पकड़ करके परब्रह्म का रास्ता देखते हैं। ये रास्ता हम लोगों को हमेशा मिलता रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं चिदंबरम आश्रम का, सतीश महाराज जी का, शंकर महाराज जी का, प्रभु महाराज जी का और सब साधकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक नई दुनिया, एक नई जगत, एक नया संसार मुझे देखने को मिला। मेरे लिए यहां सब कुछ नया है, श्रोता नए जो मेरी मूल भाषा नहीं समझते, यहां का भोजन नया। मैं डिश देख करके पता करता हूं, अनुमान करता हूं, मैं सोचा कि स्वीट डिश होगी, मैं जब मुंह में डालता हूं वो नमकीन मिलती है। मैं देखता हूं ये शायद नमकीन होगा, जब टेस्ट करता हूं वो मीठी मिलती है मुझे। बट आई एंजॉयड एच एंड एवरीथिंग बिकॉज द एटमोस्फेयर सराउंडिंग्स हियर, द स्वामी जी's तपस्या, द साधका's भक्ति, their श्रद्धा, each and everything is just enjoyable. I enjoyed a lot by grace of God. I have the chance to be present here. I consider myself very lucky. My humble pranamas to all Swamijis, to all sadhakas. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.